हेलो गाइस, वेरी वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू। रिसेंटली बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान ने बैन कर दिया है अल जजीरा को, और मैं आपको बताऊंगा क्यों अल जजीरा को बैन किया है। और दूसरी चीज, पाकिस्तान ने डिप्लॉयमेंट चालू कर दिया है चाइनीज SH-15 हावर्ट्जर, इसके बारे में ही बताऊंगा। एक्चुअली में आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं POK के अंदर, जिसकी वजह से जो अल जजीरा जो है उसकी न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि ये जो न्यूज़ रिपोर्टिंग कवरेज हो रही है ये बस प्रोटेस्ट के डैमेज की रिपोर्टिंग हो रही है, एंड इसमें दिखाया जा रहा है इनएक्यूरेट पिक्चर दिखाई जा रही है डेवलपमेंट के बारे में। और सबसे बड़ी चीज़, इसके अंदर येलो जर्नलिज्म हो रहा है। येलो जर्नलिज्म का मतलब यही होता है सेंसेशनल एंड इमोशनली ड्रिवन रिपोर्टिंग होती है, जिसके अंदर आप सेंसेशनल टॉपिक्स को ढूंढते हैं। कौन मर गया है, कितना नुकसान हो गया है, पुलिस ने मारा है, डंडा लाठी मारी है, जैसे हमारे प्रोटेस्ट के अंदर हो रहा था, दिल्ली प्रोटेस्ट के अंदर, वैसा ही कुछ। तो उसी चीज़ पे पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने अल जजीरा पे बैन लगा दिया, और भी बोला है कि इन्होंने कहा है कि ये सेलेक्टिव हाईलाइट कर रहे हैं इंजरीज को, सिविलियन की इंजरीज को हाईलाइट कर रहे हैं, बस अपोजिशन लीडर्स की पोजीशन को हाईलाइट कर रहे हैं, जो उनको नुकसान हो रहा है उसको हाईलाइट कर रहे हैं। और जो गवर्नमेंट एजेंसी है, जो उनके पर्सनल जो पिट रहे हैं या मारे जा रहे हैं या जो उनके साथ नुकसान हो रहा है, जो गवर्नमेंट एडवाइजरी जारी कर रही है, उसके बारे में कोई भी रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो अल जजीरा है मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है रिसेंट इलेक्शन जो हुए हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में। ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उसके अंदर इशू क्या है इलेक्शन से रिलेटेड। और उन्होंने बोला है कि एनकरेज किया जा रहा है कि नेगेटिव इंटरनेशनल परसेप्शन ऑफ पाकिस्तान को। देखिए, पाकिस्तान का यहाँ पे भांडा फूट चुका है, एंड पाकिस्तान जो भी अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहा था, अपना PR गेम खेल रहा था पूरे वर्ल्ड के अंदर कि देखिए जी हमारे POK के अंदर ना बहुत अच्छा चल रहा है, एंड ये यहाँ पे बहुत आज़ादी से लोग रह रहे हैं कंपेयर टू जो इंडिया के अंदर जो कश्मीर है उसके कंपेयर में। तो ऐसा कुछ नहीं है, और पाकिस्तान का यहाँ भांडा फूट चुका है, पाकिस्तान एकदम एक्सपोज हो चुका है। इसी बात को लेके पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डरा पड़ा है, और इसी बात को लेके पाकिस्तान ने बैन लगाया है अल जजीरा पे। सो पाकिस्तान के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है इकोनॉमिकल रीजन, हाई इन्फ्लेशन। देखिए, हाई इन्फ्लेशन की वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ सब्जी, रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ महंगा हो चुका है। एक आम आदमी के लिए जो एसेंशियल कमोडिटीज़ होती है उसको भी एक्सेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इस वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, और एक ये मेन रीज़न है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, गवर्नमेंट ने खून चूस रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट। यहाँ पे फ्यूल प्राइस भी बढ़ा दिया गया है। जब लोग बिना फ्यूल के गाड़ी कैसे चला पाएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, बिना फ्यूल के काम कैसे होगा? जब फ्यूल का प्राइस बढ़ेगा तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, एंड इस सबसे बड़ी चीज़, सोने पे सुहागा, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कहीं नौकरियाँ नहीं मिल रही, जब नौकरियाँ नहीं मिल रही तो पैसा भी नहीं मिल रहा, ऊपर से इन्फ्लेशन, एंड कैसे सर्वाइव कर पाएगी? ये डिसकंटेनमेंट होता है, रिसेंटमेंट होता है पब्लिक के अंदर, और यही रिसेंटमेंट दिख भी रहा है। और दूसरी चीज़, पुअर पब्लिक सर्विस डिलीवरी। आप जानते हैं गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोई भी काम नहीं कर रही है, ना रोड्स पे, ना एसेंशियल जितनी भी काम होते हैं जो गवर्नमेंट्स के, वो सारे के सारे इन लोगों ने ठप कर रखा है। प्रॉपर डेवलपमेंट के नाम पे बिल्कुल कुछ नहीं, ना एजुकेशन में, ना कुछ नहीं। इसी बात को लेके पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। पॉलिटिकल का कॉज क्या है? देखिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ से चूज़ होती है, इनकी एक स्पेसिफिक पार्टी चूज़ होती है POK के अंदर, वो जो है वो जो भी डिसीजन लेती है सारी की सारी इस्लामाबाद से पूछ के लेती है। जो इस्लामाबाद लेगी, जो मेन गवर्नमेंट पाकिस्तान की लेगी, वही लेगी। और ये कहते हैं कि POK वाला पार्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो आज़ाद कश्मीर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ बैन की वजह से क्या क्या है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि रेज कंसर्न हो रहे हैं, क्वेश्चन रेज हो रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया प्रेस फ्रीडम का। एंड कंट्रोवर्सी ये भी आ रही है कि ये पाकिस्तान के जो लॉन्ग स्टैंडिंग नैरेटिव है, ये इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। मैंने आपको बताया है एक्सपोज हो चुका है पाकिस्तान, और जितना भी ये लोग ड्रामा कर रहे थे कि पाकिस्तान में बहुत अच्छी सिचुएशन है, POK के अंदर बहुत अच्छी सिचुएशन है, सब कुछ भांडा फूट चुका है। और दूसरा न्यूज़ ये है, दूसरी बात ये है, डेवलपमेंट ये हुई है कि डिप्लॉयमेंट ऑफ चाइनीज SH-15 हावर्ट्जर। ये जो है, ये एक हावर्ट्जर है, एक आर्टिलरी गन है। मैं आपको बता दूं, ये जैसे हमारे पास धनुष है वैसा ही आर्टिलरी गन है, लेकिन ये ऑटोमेटिक आर्टिलरी गन है। अगर आप देखेंगे इसको तो ये जो है ट्रक माउंटेड है, मोबाइल है, एंड इसकी जो रेंज है हमारे हावर्ट्जर से मतलब कंपैरेटिवली ज़्यादा है, 50 किलोमीटर के आसपास है, हमारी 40 किलोमीटर के आसपास है। हम उस पर भी काम कर रहे हैं, हमारे पास 100 किलोमीटर पे भी काम कर रहे हैं, जिसके अंदर एक रॉकेट का यूज़ होगा। जितने भी
जो आर्टिलरी जो शेल्स होते हैं उसके साथ। तो और जो हमारे पास जो नॉर्मल आर्टिलरी है K9 वज्रा है, आप जानते हैं ये टैंक जैसा दिखता है अगर देखेंगे तो आप, और ये काफ़ी सुरक्षित भी है, बेशक से इसकी स्पीड कम हो अगर कंपेयर करेंगे चाइनीज़ SF-15 से। और चाइनीज़ प्रोडक्ट उतने भी खास नहीं है जितने हम सोचते थे, ऑपरेशन सिंदूर में ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हैं। धनुष है, ATAGS है। दूसरी चीज़, अब पाकिस्तान ने क्यों इस चीज़ को डिप्लॉय किया है, देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान किया पाकिस्तान का। इस वजह ये भी कारण है कि कोई प्रोटेस्ट हो रहा है या कोई सिचुएशन खराब हो गई तो कोई इंडिया एक्शन ना ले। और दूसरी चीज़, डिटरेंस क्रिएट करना चाहते हैं वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर, इंडिया के वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर, कि आपने कुछ भी किया तो हम अटैक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और ये दिखाना चाहते हैं कि डीपन स्ट्रैटेजिक डिफेंस कॉपरेशन है चाइना के साथ, क्योंकि चाइना प्रोडक्ट्स जितने भी डिप्लॉय किए गए हैं आपने देखा है। और सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, बेसिस से ये कैपेबिलिटीज़ इंप्रूव्ड हो रही है, लेकिन पाकिस्तान जो है हैविली डिपेंडेंट हो चुका है चाइना के ऊपर, स्पेयर पार्ट्स के ऊपर, मेंटेनेंस के ऊपर, सब चीज़ के ऊपर। देखिए अगर आप कंपेयर करेंगे इंडिया के डिफेंस के ऊपर, इंडिया का डिफेंस जो है काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, इवन दो इंडिया जो है अपने इंडिजीनियस प्रोडक्ट को काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चर भी कर रहा है। और आपने देखा होगा Su-30 MKI है, वो उसका 65% के आसपास जो है वो इंडिया खुद ही बनाता है। तेजस भी है, वो इंडिया खुद ही बनाता है, बस बेशक से हम लोग इंजन जो है इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हम फुली डिपेंडेंट नहीं हैं। इम्प्लीकेशन क्या क्या पढ़ सकते हैं, देखिए इम्प्लीकेशन 2-3 चीज़ें इम्प्लीकेशन है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्वेलांस एनहांस करना पड़ेगा LOC पे, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे, जितने भी जहाँ पे भी इन लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया है, एंड डिप्लोमेटिकली देखना पड़ेगा कि चैलेंजेस क्या हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे फ्रीडम ऑफ पाकिस्तान, एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर एट इंटरनेशनल फोरम में गवर्नमेंट ये देख सकती है, देखिए सिचुएशन खराब है और इस सिचुएशन को उठा सकती है। तो आपने देख लिया है कि सिचुएशन कैसे पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी खराब हो चुकी है। बलूचिस्तान वाला इशू ऑलरेडी चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, और वेरियस इशूज़ भी चल रहे हैं जैसे TTPA है, एंड अफगानिस्तान से भी इनके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ ख़राब चल रहे हैं, और अब POK। तो अल्टीमेटली क्या है कि पाकिस्तान जो है वो टूटने वाला है, और आप देख सकते हैं कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों में पाकिस्तान के कुछ टुकड़े हो जाएंगे। तो इसी बात पे वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।